नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र। अब इसका सूत्र नंबर 13 चलना है। चलो चालू पढ़ो। ये यहाँ से ना मति स्मृति, हाँ मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थम। मति स्मृति संज्ञा इत्यनर्थांतरम इत्यनर्थांतरम इत्यनर्थांतरम। देखो, मति स्मृति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम इत्यनर्थांतरम नर्थांतरम। इत्यनर्थांतरम। हाँ जी भैया। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये अनर्थांतर पर्यायवाची हैं। इंद्रिय और मन के अर्थांतर का मतलब क्या होता है? जब कभी अंतर लगाते हैं ना, इसका मतलब दूसरा। अर्थांतर यानी अर्थ से अलग, और अनर्थांतर माने अर्थ से अलग नहीं, यानी उसी के समान, पर्यायवाची। धूप खोल देना उधर की, बंद कर दो लाइट। तो ये कह रहे हैं मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये सब पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर चर्चा करते हैं। बोलिए। इंद्रिय और मन के माध्यम से अवग्रह आदि पद्धति द्वारा जो वस्तु को साक्षात जानता है वह मति है। मनन करता है वस्तु को मानना मति है। जिसे पहले जाना था उसे पुनः याद करना स्मृति है। स्मरण करना जाति स्मरण होना स्मृति है। देखो, इतना बात समझ में आई आपको? मति माने अवग्रह आदि द्वारा जो वस्तु को साक्षात जानना है उसका नाम है मति ज्ञान। इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है। फिर जिसे जाना था उसे स्मरण करना वो स्मृति है। भैया अवग्रह क्या होता है? देखो, जब हम जानते हैं ना इंद्रिय और मन के द्वारा, अवग्रह पहला स्टेप होता है। अवग्रह माने उस वस्तु का ग्रहण, फिर माने वस्तु का प्रथम ग्रहण, उसको कहते हैं अवग्रह। ईहा, अब उसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये है कि जैसे आपको दूर से नजर आया, माने कोई पदार्थ आपको बहुत दूर से दिखाई दिया, अवग्रह हुआ। फिर आपको विकल्प उठा कि वो कोई पुरुष है या स्थाणु है। स्थाणु माने पेड़ का ठूंठ, ये हो गया ईहा। फिर आपको निर्णय हो गया, अरे ये तो पेड़ का ठूंठ है। ये निर्णय हो जाना, इसको कहते हैं अवाय। उसके बाद आप उसको कालांतर में ना भूलें, 10, 20, 50 दिन आपको वो बात याद रहे कि वहाँ मैंने जो देखा वो ठूंठ था। ये कहलाता है धारणा। तो मति ज्ञान से जब जानते हैं तो 4 स्टेप होते हैं। पहले अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। अब इसमें आएंगे सब विषय। पढ़िए। वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पुनः उसके सामने पहली देखी वस्तु को जानना संज्ञा है। उसके समान इसे प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। इसमें उसी के समान दूसरी वस्तु की अपेक्षा होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने गाय नामक पशु को देखकर ऐसा विचार किया कि हमने जो पहले बलद या बैल देखा था उसके समान यह गाय है, अथवा जो व्यक्ति वहां देखा था वह यही है, इत्यादि पर सापेक्ष जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा या प्रत्यभिज्ञान है। देखो, इसी को कहते हैं संज्ञा कहो
या प्रत्यभिज्ञान कहो। प्रत्यभिज्ञान क्या है कि हमने कल कोई पदार्थ देखा था, फिर कुछ काल बाद पुनः उसी पदार्थ को देखा, तो हम कहते हैं अरे ये तो वही है। ऐसे स्मृति और वर्तमान का मति ज्ञान, इनके जोड़ रूप, ठीक है, ये ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान या संज्ञा कहते हैं। ये उन दोनों के संकलन रूप है। जो पहले वस्तु देखी थी, आज पुनः उसको देखना, तो एक तो वो स्मरण में, अरे ये तो जो हमने कल देखी थी ये वही है। अब इसके भी कई सारे भेद होते हैं, जैसे प्रतियोगी, सादृश्य, एकत्व। जैसे ये उसी के समान है, ये उससे उल्टी है, माने उसकी अपेक्षा सहित, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। पहला मति ज्ञान, इंद्रिय मन के द्वारा अवग्रह करना, फिर उसका स्मरण आना, जो आपने पहले देखा था वो याद आना, वो स्मृति है। लेकिन वर्तमान मति ज्ञान और स्मृति, इन दोनों के जोड़ रूप प्रत्यभिज्ञान, इसी को संज्ञा भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? वर्तमान में मति ज्ञान हुआ, लेकिन ऐसा कैसा मति ज्ञान हुआ? ये वही है, ये उससे अपोजिट है, ये उसके समान है, ये उससे छोटा है, ये उससे बड़ा है। इस प्रकार का इसमें दो का संकलन रूप ज्ञान है, वर्तमान मति ज्ञान और स्मृति ज्ञान, इन दोनों के जोड़ रूप। चिंता, किसी वस्तु का चिंतन करना चिंता है। इसे तर्क भी कहते हैं। यह व्याप्ति रूप ज्ञान है। यह इसके होने पर होता है और इसके नहीं होने पर नहीं होता है। इस रूप में प्रवृत्ति करता है। जैसे धूम के होने पर अग्नि होती है, अग्नि का अभाव होने पर धूम नहीं होता है। ऐसी व्याप्ति रूप ज्ञान के चिंतन करने को चिंता या तर्क कहते हैं। सुनो, तर्क यानी लॉजिक। तर्क का मतलब लॉजिक होता है ना। तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। क्या कहा? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। कैसा व्याप्ति का ज्ञान? देखो उदाहरण दिया, जैसे धुएं के होने पर अग्नि का होना। जैसे आपने धुआं देखा, ठीक है, अगर जहाँ कहीं धुआं है इसका मतलब वहाँ अग्नि होगी, और अग्नि अगर नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। तो ये व्याप्ति होती है। व्याप्ति दो तरह की होती है, एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति माने अस्थिपरक, के इसके होने पर उसका होना, ये अन्वय व्याप्ति पॉजिटिव। और नास्ति रूप के उसके नहीं होने पर इसका नहीं होना। लेकिन आप इसमें एक बात ध्यान दीजिए, हम ये कह रहे हैं धूम के होने पर अग्नि का होना, और फिर हमने ये नहीं कहा कि धूम के नहीं होने पर अग्नि का नहीं होना। हमने क्या कहा? अग्नि के नहीं होने पर धूम का नहीं होना। बात पलट गई ना। धुआं साधन था और अग्नि साध्य थी। धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है ना, अनुमान ज्ञान। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे बना सकते हैं, साधन के होने पर साध्य का होना और साध्य के नहीं होने पर साधन का नहीं होना। तो इससे पक्का होता है कि इसकी इसके साथ व्याप्ति है, यानी धुएं और अग्नि की व्याप्ति है। अगर कहीं धुआं है तो इट मीन्स वहाँ अग्नि जरूर है, ये तर्क है। और अगर अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। हमने ये नहीं कहा कि धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अग्नि के होने पर धुआं होता है। अगर अग्नि है, ठीक है, अब समझना जरूरी नहीं है कि धुआं हो। क्या कहा? अग्नि है, जरूरी नहीं है धुआं हो, क्योंकि बहुत सारी अग्नि निर्धूम भी होती है। लेकिन अगर धुआं है तो अग्नि जरूर होगी, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। धुएं के बिना तो अग्नि हो सकती है। समझ में है? निर्धूम अग्नि। निर्धूम वर तिरप वर्जित तैल पूरा कृत्स्नम। भक्तामर स्तोत्र का एक कड़ा है कि निर्धूम अग्नि,
ठीक है, जैसे आप जो अपनी गैस जलाते हैं ना, ये भी तो निर्धूम अग्नि है, धुआं थोड़े ना होता है इसका। लेकिन अगर धुआं हो रहा है तो इसका मतलब अग्नि अवश्य है। अब आप कहोगे कि ठंड में हमारे मुंह से भी धुआं निकलता है, तो वहाँ अग्नि है क्या? कि हाँ है, वो है जठराग्नि। पेट में जठर अग्नि होती है, वही तो सारा खाना पचाने का काम करती है। समझ में आ गया? अगर वो मंद हो जाए तो खाना नहीं पचता। ठीक है, तो देखो अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति। तो कि भैया फिर धूप गर्मियों के में क्यों नहीं होने पर, निकलता धुआं? हाँ जी, गर्मियों में क्यों नहीं निकलता फिर धुआं? आप आपने बताओ। बोला ना। हाँ, धुआं निकलता है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? उसका एक रीज़न है। देखो, जैसे ठंडा पानी है आपका, अगर बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है तो जो ठंडे पानी का गिलास है उसके बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। अगर बाहर का वातावरण ठंडा है तो वो दिखाई नहीं देती। तो आपके मुंह से जो भाप निकल रही है, अब गर्मी के दिन है इसलिए वो नहीं दिख रही। ठंड के दिन होंगे तो अंदर के और बाहर के टेम्परेचर में अंतर होता है, तब वहाँ पर वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है ना, अभी भी गर्म हवा तो निकलती है, लेकिन अभी बाहर का टेम्परेचर भी उतना हो रहा है जितना भीतर का, इसलिए वो धुआं दिखाई नहीं देता। खैर, मोटी बात तो ये तो उदाहरण दिया। उसी प्रकार किसी भी चीज़ में अगर व्याप्ति देखी जाती है तो इसी को चिंतन कहते हैं, इसी को चिंता कहते हैं। लेकिन ये सार्थक चिंता है, क्योंकि व्याप्ति के ज्ञान रूप है। और हम जो दिन रात चिंता की अग्नि में झूलते हैं वो निरर्थक चिंता है, क्योंकि उसमें व्याप्ति नहीं है उस प्रकार से। आप चिंता करते हो कहीं शरीर में रोग ना हो जाए, तो आपके चिंता करने से रोग नहीं होने का संबंध नहीं है। रोग की व्याप्ति असाता वेदनीय कर्म के उदय के साथ है, आपकी लापरवाही, आपके गलत खान पान के साथ है, लेकिन आपकी इच्छा के साथ नहीं है। आप कितने भी इच्छा करें कि मैं बीमार नहीं पड़ूं, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो अभी इसकी चर्चा और आगे होगी। सिद्धांत में अगर हमें किसी भी पदार्थ को जानना है तो वो अपने धर्मों के साथ उसकी व्याप्ति होती है, उसके लक्षणों के द्वारा उसको पहचाना जाता है। जैसे हमने अनुमान ज्ञान बताया था पीछे, कि धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होना, ये अनुमान ज्ञान है। लेकिन ये अनुमान कब कर पाओगे? जब आपको व्याप्ति का ज्ञान होगा। अगर आपको ये नियम ही नहीं पता कि धुएं के होने पर अग्नि होती है और अग्नि के बिना धुआं नहीं उठता, कहते हैं ना कहीं आग होगी तभी धुआं उठ रहा है। जैसे कोई किसी के बारे में कोई खबर उड़ा दे तो कहते हैं ऐसे ही तो धुआं नहीं उठता, कहीं ना कहीं आग तो लगी है जो धुआं उठ रहा है, कुछ तो बात होगी, है ना। तो ऐसे ही अगर आपको ये व्याप्ति का ज्ञान ना हो तो आप धुएं को देखकर ये नहीं कह सकते कि यहाँ अग्नि है। ठीक है, आपको पहले व्याप्ति का ज्ञान होता है। व्याप्ति दो प्रकार की, अन्वय व्याप्ति यानी साधन के होने पर साध्य का होना, और साध्य के नहीं होने पर साधन का नहीं होना। ये नहीं वाली व्यतिरेक व्याप्ति है। तो ऐसे व्याप्ति के ज्ञान को चिंता या चिंतन या तर्क कहते हैं। आया समझ में कुछ? थोड़ा सा याद करने भैया की ना चेष्टा करना। थोड़ा तो समझ में आया। ये व्याप्ति रूप ज्ञान है। एक आपने व्याप्ति दोष कुछ कराया था, ये दोनों सिमिलर चीजें क्या अलग अलग है? व्याप्ति दोष, अच्छा वो अलग है। वो हमने क्या बताया अच्छा, था? अति व्याप्ति, हाँ हाँ, अव्याप्ति और असंभव दोष। अच्छा जैसे किसी अच्छा, का कोई लक्षण है तो वो उसमें तो हाँ पाया जा रहा है, उसके अलावा किसी और में भी पाया जा रहा है, तो वो अति व्याप्ति है। जितने में पाया जाना चाहिए उससे एक्स्ट्रा में पाया जा रहा है, तो वो उसका सच्चा लक्षण नहीं है। ठीक है भैया। आगे पढ़िए। अभिनिबोध सम्मुखता में किसी वस्तु के लिंग आदि को देखकर उसके लिंगी का निश्चय करना अभिनिबोध है। इसे अनुमान ज्ञान भी कहते हैं। इसमें साधन से साध्य रूप वस्तु का ज्ञान होता है। साधने योग्य वस्तु का जिस हेतु से ज्ञान होता है
उसे साधन कहते हैं। जैसे धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान होना अनुमान है। जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि नियम से होती है। यहाँ साधन धूम है, साध्य अग्नि है। धूम धूम देखने से अग्नि का ज्ञान हुआ, अतः अभिनिबोध को अनुमान भी कहते हैं। पढ़िए। इस प्रकार मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये 5 भेद एक मति ज्ञान रूप ही होने से एक ही अर्थ के वाचक है, अन्य अर्थ रूप नहीं है। शब्द भेद से अर्थ भेद होने पर भी इनमें मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता है, अतः ये सभी मति ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण रूप है। अन्य वादियों द्वारा मान्य अर्थापति आदि पृथक प्रमाण भी इसी मति ज्ञान के अंतर्भूत हो जाते हैं। इनके विधि निषेध की विशेष चर्चा तत्वार श्लोक वर्तिका जी से जानना चाहिए। शालू, तुम मैं को ने को मैं, तुम्हें कम सही क्लियर नहीं दिख रहा, इसका मतलब थोड़ा बड़ा करूं फॉन्ट साइज? कर दो भैया। अभी देखो कट तो नहीं रहा। नहीं ठीक है भैया। देखो मेरे को लग रहा है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। 5 चीज़ें, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। अब वो कहते हैं अगर शब्द भेद है तो अर्थ भेद तो जरूर होना चाहिए। फिर आप ये क्यों कह रहे हो ये सब एक ही बात है, मति ज्ञान है? ठीक है, इन 5 का स्वरूप भी अलग अलग बताया, तो हम ये कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि 5 का स्वरूप थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन इन 5 में ही मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। कौन सा? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमने कहा कि ये सारे के सारे मति ज्ञान रूप ही हैं, मति ज्ञान में ही गर्भित हैं। मति माने इंद्रिय मन के निमित्त से जानना, स्मृति माने उस पदार्थ का स्मरण हो आना, संज्ञा माने क्या बताया था? प्रत्यभिज्ञान, कि वर्तमान में किसी पदार्थ को देखना और भूतकाल में जो देखा था उसका स्मरण, और वर्तमान मति ज्ञान, इनके जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा, यानी संज्ञा का दूसरा नाम क्या बताया था? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान, ठीक है। मति, स्मृति, संज्ञा हो गया। चिंता, चिंता किसे कहते हैं? चिंतन को, यानी तर्क को। और तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। ठीक है। इसमें फिर उसके बाद अगला आया अभिनिबोध, उसी को अनुमान कहते हैं। साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान होना, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होना। पढ़िए। अब शिष्य पूछता है कि इस मति ज्ञान के स्वरूप का लाभ होने में निमित्त क्या है? इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं। देखो, मति ज्ञान के द्वारा जो हम जानते हैं उसमें निमित्त क्या है? क्योंकि आपने परोक्ष ज्ञान कहा ना मति ज्ञान को, तो इसकी प्रवृत्ति में कौन निमित्त होता है? तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तत् अनिंद्रिय, तदिंद्रिय, तत् इंद्रिय अनिंद्रिय। इंद्रिय मैंने इंद्रिया, अनिंद्रिय मैंने मन, निमित्तम, तो उसमें इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं। क्या कहा? मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं। ठीक है, एक बार ये पूरा हो जाएगा ना, रिवीजन करा देंगे, या तो कल सूत्रों की रिवीजन करा देंगे एक बार। ठीक है, आप लाल जिनवाणी होगी आपके पास, या छोटी मोटी कोई तत्वार सूत्र की पुस्तक होगी जिसमें सारे सूत्र हैं, तो आप एक एक पाठ पढ़ा करो इसका कभी कभी, तो याद हो जाएंगे अपने आप। हाँ जी, पढ़िए। उसमें इंद्रिय और मन निमित्त है। तत्व वह मति ज्ञान इंद्रिय पर पदार्थों को जानने में कारणभूत आत्मा के चिन्ह, अनिंद्रिय हृदय स्थान में
8 पंखुड़ी के फूले हुए कमल के समान आकार वाले वस्तु के विचार करने में समर्थ आत्मा के प्रदेशों में मन, ये इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त कारण है वह तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्त है। पढ़ो भैया आगे। हम्म। अंतरंग में मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और बाह्य में इंद्रिय मन की प्राप्ति, इन दोनों कारणों की उपस्थिति में आत्मा के अपने विषय योग्य पदार्थों को जानने संबंधी शक्ति प्रकट होती है। कर्म की मलिन आत्मा कुछ बाह्य उपकरण बिना स्वयं पदार्थों को जानने में असमर्थ है। उन्हें जानने में कारण रूप इंद्रिय को चिन्ह इंद्रिय उन्हें जानने में कारण रूप चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। हाँ जी, गूढ़ इंद्रिय की परिभाषा आ गई। पदार्थों को जानने में, रूपी पदार्थों को जानने में जो कारण रूप आत्मा के चिन्ह हैं उनको इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, इनको आत्मा के चिन्ह कहा। देखो, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ये जो इंद्रियां हैं पौद्गलिक हैं, लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से जो मेरा क्षयोपशमी ज्ञान जान रहा है वो ज्ञान तो चेतन का है ना। ये इंद्रियां तो पुद्गल हैं, लेकिन इनके माध्यम से जानने वाला ज्ञान वो कहलाता है भावेंद्रिय। ये द्रव्येंद्रियां हैं पुद्गल की बनी हुई। इन द्रव्येंद्रियों के निमित्त से, इनके माध्यम से प्रवर्तने वाला क्षयोपशम ज्ञान वो कहलाता है भावेंद्रिय। ठीक है, बताइए आगे। गूढ़ अर्थ का ज्ञान कराने के चिन्ह को लिंग कहते हैं। जीव नामक वस्तु अति गूढ़ अदृष्ट है, उसके अस्तित्व को बताने वाला चिन्ह इंद्रिय है। इंद्रियों की प्रवृत्ति से आत्मा का अस्तित्व ज्ञात होता है। हाँ, अतः इंद्रियों को आत्मा का लिंग कहते हैं। देखो, इंद्रियों की प्रवृत्ति से आपको पता लगता है कि हाँ ये कोई जीव है, और इंद्र का मतलब आत्मा भी होता है। लिंग माने चिन्ह होता है। इस प्रकार आत्मा का चिन्ह इंद्रिय है, अथवा इंद्र माने कर्म। कर्मों से जिसकी रचना होती है उसको इंद्रिय कहते हैं। वैसे तो अनिंद्रिय की रचना भी कर्मों से होती है। पढ़िए आगे। अनिंद्रिय अनिंद्रिय मन, इसे अंतःकरण भी कहते हैं। इंद्रियों के समान इस मन का आकार बाहर दिखाई नहीं देने के कारण इसे अभ्यंतर इंद्रिय भी कहते हैं। पढ़ूं आगे। मन भी आत्मा का लिंग है, तब फिर इसका इंद्रिय के निषेध रूप अनिंद्रिय नाम कैसे हो सकता है? प्रश्न समझ में आया आपको? कि आपने कहा हाँ जी था भैया। आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते हैं, तो मन भी तो आत्मा का लिंग है। इसके माध्यम से आत्मा का पता लगता है, आत्मा की सिद्धि होती है। तो फिर इसका अनिंद्रिय नाम क्यों रखा? हाँ जी, उत्तर। आत्मा को बताने के चिन्ह रूप इंद्रिय नहीं है, अतः वह अनिंद्रिय है, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं लेना है। वरना अन का अर्थ ईशत किंचित अल्प अर्थ लेना। इस प्रकार ईशत इंद्रिय को अनिंद्रिय मन कहते हैं। जैसे अनुद्रा कन्या का अर्थ उदर या पेट रहित कन्या न लेकर पतली कमर क्षीण उदर वाली कन्या लेना, उसी प्रकार यहाँ अनिंद्रिय का अर्थ समझना। अन्य इंद्रियों के समान मन का आकार नेत्रों से दिखाई नहीं देता है तथा उसका विषय भी निश्चित नहीं है, अतः इसे अनिंद्रिय कहते हैं। गुण दोष का विचार करने के लिए इसे अन्य इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। यह स्वयं ही पदार्थ को ग्रहण करता है, आत्मा को बताता है, अतः यह भी आत्मा का लिंग है। इस प्रकार मन का अनिंद्रियपना जानना। देखिए यहाँ क्या समझाया। अन का अर्थ कहीं पर तो अभाव के रूप में होता है,
लेकिन यहाँ अनिंद्रिय में अन का मतलब उसके अभाव रूप ना होकर किंचित, ठीक है, किंचित के अर्थ में लेना, यानी नॉमिनल। जैसे अनुदरा कन्या, अनुदरा का मतलब बिना उदर वाली, ऐसा ग्रहण नहीं। अनु माने, अनुदरा माने कि ईशत उदर वाली, यानी पतली कमर वाली कन्या। उसी प्रकार यहाँ अनिंद्रिय का मतलब इंद्रिय से रहित नहीं, इंद्रिय के अभाव रूप नहीं, ईशत इंद्रिय। ईशत इंद्रिय इसलिए कहा जैसे बाकी सब इंद्रियां प्रकट हैं, ऐसे ये इंद्रिय प्रकट नहीं है। बाकी इंद्रियों का अपना निश्चित विषय है। जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय रूप है, वो रस गंध को नहीं जान सकती। रसना इंद्रिय का विषय रस है, वो गंध को नहीं जान सकती। लेकिन मन का विषय ऐसे निश्चित नहीं है। मन रूपी को अरूपी को सबको जानता है। समझ में आया? इसलिए मन को अनिंद्रिय कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा का लिंग नहीं है, उससे आत्मा की पहचान नहीं होती, उससे भी होती है। लेकिन उसको अनिंद्रिय कहने का प्रयोजन ईशत इंद्रिय कहना है। बाकी इंद्रियों की भांति प्रकट नहीं है, अन्य इंद्रियों के समान इसका विषय निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिंद्रिय कहा। तो ये हमारा सूत्र एक तो हुआ मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, ये मति ज्ञान के ही नामांतर है। दूसरा सूत्र हमारा हुआ तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। और साथ साथ मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम भी निमित्त होता है। खाली इंद्रिया ऐसे नहीं जान सकती, तत्संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। अब ये कहते हैं मति ज्ञान के कितने भेद हैं। ठीक है, आपका प्रश्न जो था अवग्रह क्या होता है, अब आपको इस सूत्र में पता चलेगा। अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा। ठीक है, उच्चारण कर लीजिए, आपको नहीं आए तो पूछ लीजिए। अब देखो इसमें चार चीजें हैं। पहला अवग्रह है। अब ये एक ही मात्रा चढ़ गई, ये देखिए ए हा, ठीक है, अवग्रह है, फिर प्लस ई हा, आ और ई मिलकर ए बन जाता है, आ और ई ए हो जाता है, इसलिए अवग्रह है जमा ई हा जमा अवाय। ठीक है, तो मिलकर बन गया अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रह ईहा हवाय धारणा। मिलाकर बोलेंगे अवग्रहे हवाय धारणा। चार स्टेप है, अब समझाएंगे। ये मति ज्ञान है, पढ़िए। अवग्रह, अवग्रह ईहा अवाय धारणा, ये मति ज्ञान है। रूपादि पदार्थ में विषयों का और इंद्रिय मन में विषयों का संबंध होते ही पदार्थों, दोबारा गलत पढ़ा है। ठीक है भैया। रूपादि पदार्थ में विषयों का और इंद्रिय मन में विषय का संबंध होते ही पदार्थ की सामान्य सत्ता मात्र का ग्रहण होना दर्शन है। सुनो, एक होता है विषय, एक होता है विषयी। विषय को जानने वाला विषयी है, यानी आत्मा विषयी है। और आत्मा जिन विषयों को जानता है, जिन पदार्थों को, वो उसके विषय हैं। अब यहाँ इंद्रियों के प्रकरण में रूप रस गंध वर्ण शब्द ये विषय हैं, और इंद्रिय और मन विषयी हैं। इनका जब आपस में संबंध होता है, जिसको हमने कहा था सन्निकर्ष, तो ऐसा सन्निकर्ष होने पर पदार्थ की सामान्य सत्ता मात्र का ग्रहण होता है, जिसको हम कहते हैं सामान्य अवलोकन अथवा दर्शन। तदनंतर उसका विशेष आकार सहित ज्ञान होना अवग्रह है। जो दर्शन है वो निराकार है, उसमें उसका स्वरूप भाषित नहीं होता, सिर्फ एक सामान्य ग्रहण होता है कि हाँ उसकी सत्ता है। अब क्या है वो जिसकी सत्ता है, वो पहला स्टेप अवग्रह, ये ज्ञान है, मति ज्ञान।
पहले दर्शन था, उसके बाद ज्ञान होता है, मति ज्ञान। मति ज्ञान में भी पहला अवग्रह है। जैसे किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही उसकी विकल्प सहित सत्ता मात्र का प्रकाशन होना आंखों से, जानने से पहले जो होता है चक्षु दर्शन। अन्य कर्ण आदि इंद्रियों द्वारा सामान्य रूप विकल्प रहित वस्तु का ग्रहण होना चक्षु दर्शन है। चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान होगा उसके पहले सामान्य अवलोकन चक्षु दर्शन। चक्षु के अलावा शेष इंद्रिया और मन, उसके निमित्त से जो मति ज्ञान होता है उसके पहले होने वाला सामान्य अवलोकन अचक्षु दर्शन है। फिर उसके बाद पढ़ी, तदनंतर उसके वर्ण, स्थान आदि को विशेष रूप में जानना कि यह श्वेत है इत्यादि अवग्रहमति ज्ञान है। पढ़िए प्रश्न आगे। प्रश्न सूत्र में तो दर्शन का ग्रहण नहीं है, आप यह दर्शन का पहले ग्रहण कैसे कर सकते हैं? उत्तर, ज्ञान का अधिकार होने से इस सूत्र में दर्शन पद का ग्रहण नहीं किया गया है, यह तो सत्य है, परंतु इसकी टीका में पहले दर्शन पद का अर्थ ग्रहण करना योग्य है। श्री तत्वार्थ राजवर्तिका जी में श्री अकलंक स्वामी लिखते हैं, राजवार्तिक, श्री तत्वार्थ राजवार्तिक में श्री अकलंक स्वामी लिखते हैं कि इंद्रिय और विषय का संयोग होते ही सर्वप्रथम वस्तु की सत्ता मात्र के अवलोकन रूप दर्शन होता है, तदनंतर पदार्थ के आकार सहित विशेष ज्ञान रूप अवग्रह नामक मति ज्ञान होता है। यानी दर्शन और ज्ञान में अंतर है। प्रश्न ये पूछ रहे हैं आप दर्शन की बात कहाँ से ले आए? सूत्र में तो दर्शन लिखा ही नहीं था, आप क्यों दर्शन समझा रहे हो? आप आउट ऑफ कोर्स भी पढ़ा रहे हो। तो कहते हैं आउट ऑफ कोर्स नहीं है, सूत्र में तो ज्ञान का प्रकरण है इसलिए दर्शन नहीं लिया। लेकिन इनकी टीकाओं में खुलासा किया कि जो जो ज्ञान होते हैं उसके पहले उसका सामान्य अवलोकन होता है, इसलिए पहले दर्शन होता है, फिर उसके बाद ये मति ज्ञान होता है। चलिए अब इससे आगे की चर्चा ना कल लेंगे, आज आपका विषय ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसके आगे की चर्चा कल लेंगे। तो अपने 14 सूत्र हो गए हैं, 15वां सूत्र चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग 15 सूत्र याद कर लें, ठीक है। 15 बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, तो इस बहाने आपको तत्वार सूत्र याद भी हो जाएगा। आप रोज़ एक सूत्र भी याद करेंगे ना तो भी काम चलेगा। लेकिन अभी तो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, तो जल्दी से 15 सूत्र कर लो आप कल तक, ये होमवर्क है, ठीक है, ताकि इसका सामान्य अर्थ लगाना आ जाएगा सब। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।